आज हम बात करेंगे कैसे तीनों क्लॉक पल्स को सिंक्रोनाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो क्लॉक पल्स है 100 मेगाहर्ट्ज, 50 मेगाहर्ट्ज, 25 मेगाहर्ट्ज। अगर मैं इसका नॉर्मल सा वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये है क्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज। अगर मैं क्लॉक 50 मेगाहर्ट्ज का ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। दैट अगर मैं 25 मेगाहर्ट्ज को ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, लाइक दैट। तो ये अगर यहाँ पे देखें तो क्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज और 50 मेगाहर्ट्ज और 25 मेगाहर्ट्ज क्या है, तीनों में फेज डिफरेंस है, यानी कि देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन द बोथ द क्लॉक। तो मुझे क्या करना है, तीनों क्लॉक को है ना सेम एज पे अलाइन करना है, मतलब इस तरीके से जिससे कि तीनों क्लॉक के बीच जो फेज डिफरेंस हो वो जीरो हो। यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है, देयर इज अ नॉन जीरो फेज डिफरेंस है। इस क्लॉक के बीच और इसके बीच क्या है, कुछ फेज डिफरेंस है। फिर क्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज और क्लॉक 25 मेगाहर्ट्ज के बीच क्या है, क्लॉक डिफरेंस है। तो इस क्लॉक डिफरेंस को कम करने के लिए, यानी कि मतलब क्लॉक 25 जो स्टार्ट हो तो सेम एज से, मतलब ये जो एज है इस एज से ही स्टार्ट हो, ठीक है, और ये पूरा अपना साइकिल कंप्लीट करे। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको वेरीलॉग में कैसे कोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात तो क्या है कि ऑलवेज हैश 5 नैनो सेकेंड, ये क्या है 5 नैनो सेकेंड क्या है, डिले है। तो आफ्टर 5 नैनो सेकेंड द क्लॉक विल गोइंग टू टॉगल, ठीक है। तो ये क्या है 100 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक पल्स है। अब सपोज कीजिए मैंने दो क्लॉक पल्स डिफाइन किए यहाँ पे, क्लॉक 50 मेगाहर्ट्ज एंड क्लॉक 25 मेगाहर्ट्ज। तो सपोज कीजिए अगर मुझे 50 मेगाहर्ट्ज को अगर मुझे यहाँ से यहाँ लाना हो, मतलब यहाँ से यहाँ लाना हो, इस एज से स्टार्ट हो, और क्लॉक 25 भी क्या हो, इस से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ये 100 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक पल्स है और इसका क्लॉक साइकिल अगर 10 नैनो सेकेंड है, तो इसका जो क्लॉक साइकिल होगा वो कितना होगा, 10 से 20 नैनो सेकेंड होगा, ठीक है। और इसका कितना होगा, 40 होगा, यानी कि 40 नैनो सेकेंड होगा, क्या होगा, क्लॉक पल्स होगा। तो क्या होगा, ये हर एक 10 नैनो सेकेंड के बाद क्लॉक टॉगल करेगा, और ये क्लॉक 25 मेगाहर्ट्ज हर एक 20 नैनो सेकेंड के बाद क्या करेगा, टॉगल करेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं वेरीलॉग कोड इसके लिए 50 मेगाहर्ट्ज के लिए। तो ऑलवेज ठीक है ना, ऑलवेज बिगिन। अब देखिए एंड, तो ये क्या है 5 नैनो सेकेंड है, तो 5 नैनो सेकेंड के बाद क्या है, क्लॉक पल्स हाई हो रहा है 100 मेगाहर्ट्ज के लिए। मुझे इस क्लॉक के रिस्पेक्ट में बाकी दोनों क्लॉक पल्स को अलाइन करना है सेम फेज में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम चाहेंगे कि 5 नैनो सेकेंड के बाद मेरा जो क्लॉक 50 हो वो हाई हो जाए 5 के बाद जस्ट। तो आफ्टर 5 नैनो सेकेंड, यानी कि जब ये 5 हो जाएगा, जस्ट 5 के बाद मेरा क्लॉक पल्स हाई होगा, ताकि ये एज और ये एज क्या हो, अलाइन हो। तो आफ्टर 5 नैनो सेकेंड माई क्लॉक 50 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू 1 हाई होगा, और ये हाई कब होगा, 5 नैनो सेकेंड के बाद ये हाई रहेगा। और फिर आफ्टर डिले ऑफ हाउ मच नैनो सेकेंड, अब देखिए इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 20 नैनो सेकेंड, और हर एक 10 के बाद ये क्लॉक टॉगल करेगा। तो 20 नैनो सेकेंड क्या है, इसका टाइम पीरियड है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका टाइम पीरियड यहाँ पे क्या हो, मेंटेन हो। तो 5 सेकेंड के बाद क्लॉक पल्स हाई हो रहा है, तो क्लॉक पल्स हाई जो होगा वो कब तक होगा, वो क्लॉक पल्स हाई जो होगा वो 10 नैनो सेकेंड तक हाई होगा। तो क्लॉक 10 नैनो सेकेंड के बाद क्लॉक पल्स विल बी 0, यानी कि क्लॉक पल्स जो हाई होगा अप टू 10 तक क्या होगा, ये हाई होगा। अब फिर जैसे ही 10 होगा उसके बाद ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 कब तक होगा, 0 होगा 10 नैनो सेकेंड तक क्या होगा, 0 होगा यहाँ, यानी कि इसके बाद पूरा क्या करेगा, ये 10 नैनो सेकेंड कवर करेगा। अब देखिए फिर मुझे यहाँ पर डिले डालना होगा। अब जैसे यहाँ डिले डालूंगा तो यहाँ पे क्या है, 5 है, तो जैसे ही यहाँ पे खत्म होगा ये जंप टू बैक टू यहाँ पे जाएगा कि फिर से 5 के बाद हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्लॉक पल्स को टॉगल करना है हर एक 10 नैनो सेकंड में। तो 10 नैनो सेकंड तक क्लॉक पल्स हाई होगा, ठीक है।
फिर क्लॉक 10 नैनो सेकंड के बाद क्लॉक पल्स 0 हो रहा है 10 सेकंड बाद, लेकिन क्लॉक पल्स 0 जो होगा वो 0 कब तक रहेगा? 10 नैनो सेकंड तक। तो यहां पे तो 5 ऑलरेडी है, ठीक है, और मुझे चाहिए कितना, सॉरी यहां पे क्या 20 है ना, मुझे चाहिए कितना, यहां पे 10 है ना, तो यहां पे मैं डालूंगा 5 नैनो सेकंड, ठीक है ना, यानी कि हाई अप टू 10 नैनो सेकंड और आफ्टर कंप्लीटिंग 10 नैनो सेकंड इट विल बी लो कब तक रहेगा? 10 नैनो सेकंड तक। तो यहां तो 5 ऑलरेडी है और यहां भी 5 है, तो 5 5 10, यानी कि 10 नैनो सेकंड के बाद ये जब 10 पूरा कर लेगा, 10 के बाद फिर ये हाई होगा, तो यहां पे 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इसका लिखा वेरिलॉग कोड। अगर मैं लिखता हूं 25 मेगाहर्ट्ज का वेरिलॉग कोड, तो ऑलवेज बिगिन, ठीक है। अब देखिए इसका टाइम पीरियड कितना है, 14 नैनो सेकंड। तो जब भी आप अलाइन करते हैं क्लॉक इज डिफरेंट क्लॉक फ्रीक्वेंसी में, तो हमेशा टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में ही अलाइन कीजिएगा और देखिएगा कि कितने टाइम के बाद क्लॉक पल्स टॉगल हो रहा है। यहां पे इसका 14 नैनो सेकंड क्या है, टाइम पीरियड है, और हर एक 20 नैनो सेकंड के बाद क्लॉक पल्स टॉगल कर रहा है, 1 से 0, 0 से 1 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मुझे 25 मेगाहर्ट्ज वाले को अलाइन करना है इस क्लॉक के रिस्पेक्ट में। तो मैं चाहूंगा कि 5 नैनो सेकंड के बाद ये जो 25 मेगाहर्ट्ज हो वो 1 हो जाए। तो मैं लिखता हूं आफ्टर 5 नैनो सेकंड क्या हो जाए, मेरा क्लॉक 25 1 हो जाए। तो क्लॉक 25 इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये 1 कब तक रहेगा, 1 होगा हाफ टाइम पीरियड तक। इसका टाइम पीरियड कितना है, 40 है, यानी कि इसके बाद ये 20 नैनो सेकंड तक ये हाई होगा, ठीक है। और 20 के बाद क्या होगा, लो होगा। तो मुझे इसको हाई रखना है कब तक, 20 तक। दिस विल बी हाई अप टू 20 नैनो सेकंड। और जैसे ही 20 पूरा होगा, 20 पूरा होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये लो होगा, ठीक है। तो क्लॉक 25 इक्वल टू 0। अच्छा 20 नैनो सेकंड क्या होगा, हाई होगा। और जैसे ही 20 नैनो सेकंड पूरा हो जाएगा, इसके बाद होगा, तो क्लॉक पल्स लो जो होगा वो कब तक होना चाहिए, 20 नैनो सेकंड तक, ठीक है। और यहां के बाद सीधे लूप यहां पे आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे 5 ऑलरेडी है, ठीक है ना, यहां 5 नैनो सेकंड क्या है, ऑलरेडी है। तो मुझे क्लॉक 25 को 0 करना है कितने टाइम तक, 10 नैनो सेकंड तक। तो 5 तो ऑलरेडी यहां पे है और मुझे कितने ऐड करना है, 15। तो यहां पे 15 डिले इंड, यानी कि ये हो जाएगा 5 ये और 15 ये, 5 15 20 हो जाएगा। 20 के बाद ये फिर लो हो जाएगा, फिर हाई हो जाएगा। इस तरीके से हम क्लॉक पल्स को अलाइन कर सकते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। थैंक यू।